सैफ अली खान 2 पैसे का आदमी है वो, उसको लोग बाग मुझे सरकार कहे या जनता कहे दूंगा, आज के बाद वो ऐसी हिम्मत करेगा ही नहीं कि भी इस तरह का व्यवहार करे हमारे धर्म के। एक मेरा मित्र है संजय राउत, राज्यसभा से एमपी हैं और स्पीकर है शिवसेना का, उससे मेरी बात हुई। मैंने कहा भी तू तो बहुत बड़ी बात करता था, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और आज तेरी वो दादागिरी कहाँ गई, कहाँ तेरी वो इंसानियत गई धर्म के प्रति जो थी। तो वो बताने से बोलने से चुप इसलिए हो गया क्योंकि इनको बहुत मोटा पैसा अंदर से पहुंच जाता है और उसके साथ खिलवाड़ करो या कुछ भी करो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें अपनी रोटी सेकनी थी और रोटी सेक रहे हैं। ये सब चाल है महाराष्ट्र सरकार की। उद्धव ठाकरे ने ये प्रश्न कर लिया क्योंकि कमाई मिलती है मोटी, उनको पैसा मोटा मिला है के आदमी थे। अब इन लोगों ने फिल्म बनवाने पे सबको पता है। क्या हमारे फिल्म सेंसर बोर्ड को नहीं पता ये क्या हुआ है? फिर फिल्म पास क्यों की गई? वो जब ऐसे दृश्य थे, ऐसे अफसर क्यों बैठाए गए वहाँ, ऐसे ये चेयरमैन क्यों बैठाए गए जो सेंसर बोर्ड में ये पैसे लेकर के हरामखोरी कर रहे हैं? ये तो ठेस पहुँचा रहे हैं और बाद में तुम तो क्षमा मांग लो, ये क्या मतलब है? मैं अघोरी कर्तव्य निष्ठा से कहता हूँ, मैं शमशान वासी हूँ। अगर ये हमारे धर्म को ठेस पहुंचाते हैं तो अगर इन्होंने माँ का दूध पिया है तो ये किसी और धर्म के ऊपर क्यों नहीं बोल पाते? ये क्यों हमारे धर्म को बार बार छेड़ते हैं? क्या इनकी औकात हो गई है कि हमें जगाने के लिए? क्या भाजपा ही हिंदुत्व की रक्षा करेगी या समाज भी रक्षा करेगा? इन फिल्म बनाने वालों को नहीं पता तांडव क्या है। तांडव एक ऐसा अभिरूप है जब शिव के रूप में विचित्र अवस्था आ जाए और तो तांडव से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। इन लोगों ने मेरे शिव को बदनाम करने की कोशिश की है। तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और अगर मैं अपने रूप में आ जाऊं, अघोर रूप में आ जाऊं, तो और इनको दिमाग आ जाएगा कि किसी के धर्म को कैसी ठेस पहुंचाते हैं। स्वामी जी, बॉलीवुड में जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके की सीरीज आती जा रही हैं जिसमें सिर्फ हिंदुत्व को बदनाम करने का एजेंडा थाम लिया है इन बॉलीवुड वालों ने। देख बेटा, जहाँ तक तांडव की बात है, तांडव मेरे शिव का था। हम अघोरी हैं, अघोर पंथ से वाममार्गी हैं। इन जनता को, समाज को, इन फिल्म बनाने वालों को नहीं पता तांडव क्या है। तांडव एक ऐसा अभिरूप है जब शिव के रूप में विचित्र अवस्था आ जाए और तो तांडव से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। इन लोगों ने मेरे शिव को बदनाम करने की कोशिश की है। तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और अगर मैं अपने रूप में आ जाऊं, अघोर रूप में आ जाऊं, तो मैं और इनको दिमाग आ जाएगा कि किसी के धर्म को कैसी ठेस पहुंचाते हैं। इन्होंने भाव को ठेस पहुंचाई है और उन्होंने ये सोच लिया है कि पैसे के बल पर इन अभिनेत्री को खरीद करके, और कोई सैफ अली खान 2 पैसे का आदमी है वो, उसको मार रहे लोग बाग। मुझे सरकार कहे या जनता कहे दूंगा, आज के बाद वो ऐसी हिम्मत करेगा ही नहीं कि भी इस तरह का व्यवहार करे हमारे धर्म के साथ। ये भी बात है कि सर, जिस तरीके स्वामी जी के जिस तरीके से इस सीरीज में दृश्य दिखाए गए हैं, उसके बाद ये जनता से माफ़ी मांग लेते हैं और जनता की तरफ से मांग उठ रही है कि माफ़ी ही काफ़ी नहीं है, इनको जेल के पीछे भी डालना चाहिए। मैं अघोरी कर्तव्य निष्ठा से कहता हूँ, मैं शमशान वासी हूँ। अगर ये हमारे धर्म को ठेस पहुँचाते हैं तो अगर इन्होंने माँ का दूध पिया है तो ये किसी और धर्म के ऊपर क्यों नहीं बोल पाते? ये क्यों हमारे धर्म को बार बार छेड़ते हैं? क्या इनकी औकात हो गई है कि हमें जगाने के लिए? क्या भाजपा ही हिंदुत्व की रक्षा करेगी या समाज भी रक्षा करेगा? हम हिंदू जब तक जागेंगे नहीं तब तक ये सोचेंगे नहीं, और एक दिन हिंदुत्व बर्बाद हो जाएगा। हमारी आरएसएस, हमारी भाजपा, हिंदुत्व, सनातन धर्म, सारे धर्मों को लेकर के हम सबका आदर करते हैं। हम किसी का अपमान नहीं करते, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो या जैन धर्म हो, हम सबको बराबर लेकर चलते हैं। पर यही लोग अपने पैसे के बल पर हमारे देश में अराजकता, ये इनके भाव को ठेस पहुंचाना, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो उचित नहीं है। धर्म के आधार पे अगर बात की जाए तो ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम ही इस तरीके की चीज़ें बॉलीवुड में कर रहे हैं सर। स्वामी जी, ऐसे कि तमाम लोग हैं बॉलीवुड में जो कि खुद हिंदुत्व के परिवार से आते हैं, हिंदू परिवार से आते हैं, पर उसके बावजूद भी सिर्फ एक पैसे की लालसा में इस तरीके की चीज़ें वो टेलीविज़न पर दिखाते हैं जिससे जनता को गलत मैसेज जाता है। बेटा, ये तो संसारिक नियम है। ना तो उन्हें हिंदुत्व के बारे में पता है, ना सनातन धर्म के बारे में पता है, ना तांडव के बारे में पता है। तांडव जब जब हुआ है इस संसार में ब्रह्मांड का नाश हुआ है। उसको रोकने के लिए साधु संतों ने, गंगा जब उतरी तब भी तांडव था।
जब भीष्म का योग बना तब भी तांडव था। हमारे हिंदू धर्म को ना तो कोई समझ पाया है, क्योंकि ये बहुत ऐसा धर्म है कि जो सबके हक में आ जाता है। हम दयावान हैं, धैर्यवान हैं, शक्तिवान हैं, फिर भी हम लोगों की भावनाओं को कुछ पैसे लेकर के ये ठेस पहुंचाते हैं। कलाकार हैं, अदाकार हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये ठेस पहुंचाना कहाँ की नीति है कि किसी के धर्म को आप ठेस पहुंचाओ। मेरे शिव को ऐसी रूप दिखा दिया है जो शिव कभी उस रूप में आया ही नहीं। आज तक हम नहीं सुन पाए। हमने शिव पुराण पढ़ा, 14 पुराण पढ़े, योग पढ़े, वेद पढ़े, 18 पुराण पढ़ने के बाद 16 उपनिषद पढ़े। उन सब में कहीं भी शिव की ऐसी अवहेलना नहीं दिखाएगी जो इन लोगों ने चंद पैसों के लिए हमारे साथ उपहास किया है, मजाक। स्वामी जी, लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि हिंदुत्व का राग अलापने वाली शिवसेना आखिरकार इन लोगों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? पूरी की पूरी टीम, चाहे फिर वो मिर्ज़ापुर की टीम हो या फिर तांडव की जो सीरीज है इसकी टीम हो, हर किसी को प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है महाराष्ट्र की पुलिस की तरफ से? आज तक जो ये कहते थे कि हम हिंदुत्ववादी हैं और आज वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, कहाँ चला गया उस शिवसेना का हिंदुत्व? आज ये जनता जानना चाहती है। बेटा, शिवसेना हिंदुत्व नहीं दिखा रही, वो केवल सीट पे आना चाहती थी। वो ड्रामा था उसका। अगर हिंदुत्व की बात होती तो वहाँ का गृह मंत्री, वहाँ के मंत्री उनको प्रोटोकॉल नहीं देते, उनकी रक्षा नहीं देते। आज हमारी पुलिस में तरह तरह की कंप्लेंट हो रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही, और वो कहते हैं हम जांच करेंगे। तो इसका अर्थ यही है कि वो केवल सीट के लिए, पद के लिए निष्ठावान थे, आ गए और अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एफआईआर होती है इन सारी चीज़ों को लेकर। उत्तर प्रदेश की पुलिस जब महाराष्ट्र जाती है तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देते, मुंबई की पुलिस ना ही उन्हें जांच करने दे रही है। आखिरकार किस तरीके का डर है जो निकलकर सामने आ रहा महाराष्ट्र पुलिस और इनकी सरकार का? मेरे मित्र हैं योगी आदित्यनाथ, वो हमारे बहुत बड़े तपस्वी हैं, बलकारी हैं, और उन साधु के प्रति अगर बात की जाए तो उन्होंने कभी किसी ना तो हिंदू को ठेस पहुंचाई, ना मुसलमान को ठेस पहुंचाई। उन्होंने तय किया कि भाई हम इसकी निष्कर्ष जांच करेंगे, पूछेंगे भी ये तुम्हारा बवाल क्या है। तो वहाँ की पुलिस ने हमारे पुलिस वालों को साथ तो दिया, लेकिन जांच करने के आदेशों में विडंबना कर दी। 3 दिन की जमानत दे देते हैं, कभी छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? जबकि योगी जी, मोदी जी, अमित शाह नहीं चाहते झगड़ा हो, फसाद हो, लेकिन हम सनातन धर्म के लोग इस बात को सह नहीं पाएंगे। इसमें पूरा साधु समाज और पूरा धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म उभर करके आएगा। स्वामी जी, बाला साहब ठाकरे, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता था। आज उनका जो परिवार है वो इस तरीके से सेकुलर हो चुका है कि तमाम तरीके की सीरीज हैं जो बॉलीवुड में बनाई जाती हैं जिसमें हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है। तमाम हमारे ऐसी जगह है, स्टेट हैं, उन्हें बदनाम किया जाता है, और उसको लेकर ये सरकार एक भी एक्शन नहीं लेती। बेटा, बाला साहब की बात करें तो मेरे अच्छे मित्र थे। उन्होंने एक बात कही थी कि बाबा हम नहीं चाहते धर्म को छेड़ना, हम हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, और शिवसेना का अर्थ यही है कि जब जब हिंदू धर्म पर आपत्ति आएगी तो हम शिव को रूप धर के उनका नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन जब उनके पुत्र उद्धव ठाकरे जो आया है वो सत्ता के लिए आया है, अब वो भूल गया है कि उसके पिता कौन थे, वो कौन है। वो भी आम पार्टियों की तरह अपना शासन करना चाहता है, उसे कोई मतलब नहीं है। बॉलीवुड में जिस तरीके की चीज़ें आजकल निकल कर आ रही हैं, जनता उन सारी चीज़ों को देख रही है, उन सारी चीज़ों को लेकर एक्शन ले रही है। बार बार एक्शन लिया जाता है, बार बार इस तरीके की सीरीज को बहिष्कार किया जाता है, उसके बावजूद भी बॉलीवुड सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। सुधरेगा, अब सुधरेगा। हमारे योगी जी ने ठान लिया है, मोदी जी ने ठान लिया है, और वो कोई ठाने ना ठाने, इस अघोड़ी ने ठान लिया है। अब ये सारे अखाड़ों को इकट्ठा करेगा और जगह जगह जा कर के पूरे विस्तार को समझाएगा कि हमारे साथ खिलवाड़ क्यों, बद्रीनाथ में खिलवाड़ क्यों, हमारे उत्तराखंड में खिलवाड़ क्यों। और हमारे उत्तराखंड में तो खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन ठेस ज़रूर पहुंचती है, और वो ठेस हमें अंदर तक भावात्मा को छेड़ गई है। ये भी बात है कि सीरीज जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इन लोगों को नोटिस गया है, नोटिस मिलने के बाद ये लोग अपने घर से गायब हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन डायरेक्टरों के घर पे नोटिस भी लगा दिया है। ये सब चाल है महाराष्ट्र सरकार की। उद्धव ठाकरे ने ये प्रश्न कर लिया क्योंकि कमाई मिलती है मोटी, उनको पैसा मोटा मिला है।
के आदमी थे। अब इन लोगों ने फिल्म बनवाने पे सबको पता है। क्या हमारे फिल्म सेंसर बोर्ड को नहीं पता ये क्या हुआ है? फिर फिल्म पास क्यों की गई? वो जब ऐसे दृश्य थे, ऐसे अफसर क्यों बैठाए गए वहाँ? ऐसे ये चेयरमैन क्यों बैठाए गए जो सेंसर बोर्ड में ये पैसे लेकर के हरामखोरी कर रहे हैं? ये तो ठेस पहुँचा रहे हैं और बाद में तुम तो क्षमा मांग लो, ये क्या मतलब है? आप किसी मुस्लिम, किसी मौला, किसी अल्लाह के ऊपर फिल्म बना के दिखाओ और उसका अपमान करके दिखाओ, तुम्हारा जाएंगे उसी वक्त पूरा भारत, पूरा संसार एक हो जाएगा। और हम हैं, हमारे पीछे ये पता नहीं क्या क्या ड्रामे कर रहे हैं। कभी किसी नारी का अपमान करते हैं, कभी राजपूत नारी का अपमान करते हैं, आज हमारे शिव को ही छेड़ दिया इन लोगों ने। तो ये हमें सोचने वाली बात है कि हम राजनीतिक बलवा ना करके हमें खुद उठना पड़ेगा और हम साधु ही काफ़ी हैं इसके लिए और हम इसका जवाब देंगे। स्वामी जी, आजकल जनता भी इतनी ज़्यादा जागरूक हो गई है कि जिस तरीके की चीज़ें आजकल हो रही हैं उन सभी को लेकर वो आज एक्शन लेने लगी है, जो कि पहले नहीं होता था। नहीं, अगर एक्शन होगा तो कलेश होगा, झगड़ा होगा। हम नहीं चाहते कि जनता आपस में लड़ बैठे, भिड़ बैठे। हम चाहेंगे उसका उत्तर साधु देंगे और साधु दे रहे हैं। ये भी बात है कि महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके का रवैया आजकल अपना रही है हिंदुत्व को लेकर, इन्होंने एजेंडा भी इलेक्शन के टाइम पे यही रखा था। जब इलेक्शन ये जीत गए तो आज ये इस तरीके से सेकुलर हो गए हैं कि इन्हें कहीं पर भी हिंदुत्व नहीं दिखाई देता। राम मंदिर को लेकर भी इन्होंने कई सारे, जब चंदे की बात होती है तो उसको लेकर भी इनके MP होते हैं जो तमाम तरीके के बयान देते हैं। आज अगर मूवी हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए आती है तो उसको लेकर भी बहुत कम ऐसे दिखते हैं कि ये एक्शन ले रहे हैं इन सारी चीज़ों को। क्या हाल होने वाला है इस शिवसेना का आगे चलकर? एक मेरा मित्र है संजय राउत, राज्यसभा से MP हैं और स्पीकर है शिवसेना का। उससे मेरी बात हुई। मैंने कहा भी तू तो बहुत बड़ी बात करता था, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और आज तेरी वो दादागिरी कहाँ गई? कहाँ तेरी वो इंसानियत गई धर्म के प्रति जो थी? तो वो बताने से, बोलने से चुप इसलिए हो गया क्योंकि इनको बहुत मोटा पैसा अंदर से पहुंच जाता है और उसके साथ खिलवाड़ करो या कुछ भी करो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें अपनी रोटी सेकनी थी और रोटी सेक रहे हैं। धन्यवाद स्वामी जी।